मन से हमने आप लोगों को ये कहा था कि आप सभी लोगों को एक टीम बनाने की ज़रूरत है, और इसी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का लोगों को कहा था कि भाई नाम लिखवाइए, और आप लोग यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं कि उसी कमेटी के लिए आप लोगों ने नाम लिखवाया था। तो आज जो हम जमा हुए हैं, चूँकि आप केवल पटोरी ब्लॉक के हैं, कल हम मीटिंग करेंगे मोहद्दी नगर के अंदर, और जो तीसरा मीटिंग होगा मोहनपुर के अंदर, क्योंकि गर्मी का दिन है, हम मोहनपुर के लोगों को यहाँ नहीं बुला सकते, वो सही नहीं होगा। तो इसी के लिए हमने एक तय कर लिया कि भाई यहाँ के लोगों को यहाँ, वहाँ के लोगों को यहाँ, और वहाँ के लोगों को यहाँ। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा उनको सहूलियत होगा, मुझे थोड़ा सा परेशानी होगा, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ आपको यही जो अलग अलग जो मुद्दा है, सबसे पहले तो 24 फरवरी को जो घेराव किए थे उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो कैसे हमने किया था, उसके बारे में बताएंगे। करीब 4-5 एजेंडा है जिस पे हम चर्चा करेंगे, और चाहेंगे कि आप लोग जिस जिस एरिया से आए हैं अपने एरिया में आगे बढ़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप आगे नहीं आइएगा तो आपका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, और पीछे जो आपके गांव में है उनका भी पैसा डूब जाएगा। आपने भी देखा होगा, अखबार के माध्यम से जानकारी मिली होगी, जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हो। तो पिछले 10 साल से पहली बार अखबार में भी आया, और आपने देखा कि सरकार खुद से सुप्रीम कोर्ट में जा करके और इस बात का ऐलान करती है कि हम पैसा वापस करेंगे। लेकिन कितना? 5,000 करोड़। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सबको मिल जाएगा, क्योंकि अखबार वाले बता रहे थे सभी को पैसा वापस होगा। नहीं, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एक रिपोर्ट रखा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, उसमें यह बताया है कि पूरे देश का सहारा का जो सोसाइटी है वो 86,000 करोड़ रुपया वसूल लिया है। कितना? 86,000 करोड़, और उसमें 66,000 करोड़ उस सोसाइटी से भी पैसा निकाल लिया है। पूछेगा उसको क्या किया? तो उसको एमबी वैली जो प्रोजेक्ट है मुंबई में, उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो और ये जो पैसा आपको 5,000 करोड़ की बात कही जा रही है, ये सेबी का जो रिफंड खाता है सहारा वाला, उसमें से आपको दिया जाएगा। तो आप सोचिएगा जब 5,000 करोड़ ही क्यों, जब इतना पैसा लोगों का लिया हुआ है। तो जैसा कि मुझे लगता है अभी दिल्ली हाई कोर्ट का जब आदेश होगा, सुनवाई होगी, अभी शायद 12 अप्रैल को उसमें भी सुनवाई है, तो वहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार अगर रिपोर्ट रखता है तो उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब 22 मार्च 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश हुआ था, उसके बाद से हम सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास लोगों से क्लेम भिजवाना शुरू किए। यहाँ तक कि पटोरी थाना पर भी हमने क्या किया, कैंप लगा करके लोग भिजवाया, पूरे देश के लोगों को अपने यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से बांट दिया एप्लीकेशन कि अधिक से अधिक लोग क्लेम भेजिए। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने क्लेम किया है, और ये बात कोर्ट के अंदर सरकार ने स्वीकार किया है कि हमारे पास शिकायत आने का सिलसिला बड़ी संख्या में जारी है, मतलब हर रोज उनके पास शिकायत मिल रहा है। तो इसी के लिए एक एक जानकारी अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा हमारा एजेंडा है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो हमने पिछले साल जो आंदोलन शुरू किया था, अपने पॉकेट से पैसा लगा करके खर्च किया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा फंसा हुआ है। कल को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, लोग आंदोलित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बहुत बड़ा एक सवाल था। पिछले बार जो आंदोलन किए थे 24 फरवरी को, ठीक है, तो उस समय अपने जो साथी हैं, कुछ साथी जो कि जॉब करते हैं कहीं कहीं, उन लोगों से हमने क्या किया था, चंदा लिया था अपने साथियों से, और चंदा लेकर के और क्या खर्च किया था वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि जो संगठन अगर खड़ा होता है तो वो कैसे काम करता है। क्योंकि आपके साथ जो भी काम हो रहा है, आप यहाँ बैठ रहे हैं, एक एक जानकारी हम आपको नहीं देंगे तो आपके मन में 4 तरह का बात बाहर जाइएगा तो कोई ना कोई बोलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह होगा और उससे लड़ाई कमजोर होगी। तो आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसीलिए बना करके लाए हैं, फोटो खींच करके रख लीजिए और इसको चेक कीजिए कि भाई इसमें भी कुछ हमारे साथी हैं जो दिए हैं, उनका नाम हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन अलग अलग जो अमाउंट दिए हैं वो हम बताए हैं। तो ये रूल होता है, नियम होता है कि मीटिंग में जो भी ये हो वो रखना, क्योंकि कल को अगर आप अपने गांव को लीड करते हैं तो गांव में भी लोगों को आप जोड़िएगा और गांव स्तर पर कोई भी प्रचार कीजिएगा, लोगों के लिए कैंप लगाइएगा, तो आप अपने पैसे से नहीं कर पाइएगा, उनसे आपको चंदा लेना होगा। और जब चंदा लीजिएगा तो उसका हिसाब आपको अपने कमेटी में रखना होगा, कमेटी में रखिएगा तभी यूनिटी बरकरार रहेगी। लोगों को नहीं बताइएगा कि भाई हम 500 रुपया चंदा लिए और हम 500 रुपया खर्च कर दिए, तो जो आपको पैसा देगा उसको भी भरोसा होगा। क्योंकि अभी जो आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करना शुरू कीजिएगा तो एक आदमी क्लेम करेगा, एक आदमी, तो जब फोटो कॉपी कराइएगा जा करके तो 5 रुपया 7 रुपया जो भी आपको फोटो कॉपी वाला लेगा,
इसको भरिएगा, इसके पीछे अपना कागज लगाइएगा और लगाने के बाद इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होगा। हो सकता है आपके पास एगो पेपर हो बॉन्ड वाला, हो सकता है आपके पास 50 गो पेपर हो, तो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से पोस्ट ऑफिस आपका खर्चा लेगा। तो हम पहले भी जो यहाँ पे किए थे, कैंप लगाए थे, तो किसी भी आदमी को हम फोटोकॉपी नहीं दिए। हम क्या किए, बगल में दुकान था बता दिए, वहाँ हम दे दिए थे, उसको बता दिए जो फोटोकॉपी का जो चार्ज होता है लोगों से ले लेना। लोग अपना फोटोकॉपी करा करके लाते थे, हमारे कुछ साथी बैठे हुए थे उसको भरते थे, और भरने के बाद उनको कहते थे कि लिफाफ ये वो खरीद लीजिए, लिफाफ में बंद करके उनको हाथ में देते थे, आप इसको रजिस्ट्री कर दीजिएगा। ऊपर में हम लिख देते थे रजिस्टर्ड पोस्ट, ताकि पोस्ट ऑफिस वाला भी समझ जाए, पोस्ट ऑफिस वाला को भी बता दिए थे भाई इसको रजिस्ट्री से भेज देना या स्पीड पोस्ट से भेज देना, और आपको रसीद देगा। तो लोग को इससे क्या हुआ, अपने से उसने जो भी पैसा लगा अपने से लगा, नहीं तो कल को क्या करेगा, कहेगा जो वही 60 रुपया रख लिया होगा। समझिए बात को, क्योंकि लोगों को ठगा गया है, लोगों को ठगा गया है, और इतनी बार ठगा गया है मत पूछिए। पहले सहारा का, फिर क्यूसॉप का, फिर अलग अलग सोसाइटी का, और जब भी आपका पैसा पूरा होता है तो नया कागज आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह से लोगों को ठगा गया है, तो लोगों को विश्वास करना काफी मुश्किल है, और ऐसी स्थिति में आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़िएगा तो कल को पैसा मिलने का संभावना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देख रहे हैं आप, यूट्यूब खोल के देखिए, भले ही आपको प्रिंट मीडिया नहीं बताता होगा, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारा जानकारी आ रहा है। हालांकि कुछ गलत जानकारी भी दे रहे हैं, हमको नहीं पता है, और कुछ सही जानकारी भी आपको दी जा रही है। तो एक तो हमारा ये चंदा वाला आपको हम बता दिए, दूसरा जो है कि आंदोलन के बाद क्या कार्रवाई हुई वो हम बताएंगे आपको, शॉर्टकट पे ही बताएंगे। जो आप लोगों ने पिटीशन दिया था हमको लिख करके, पिटीशन पे जो हमने साइन करवाया था, ये वाला पिटीशन था जिसपे ये वाला पिटीशन था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, साइन करवाया था, और साइन करा करके जहां जहां भेजना था हमको 17 जगह हम लोगों ने क्या किया था, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से, ऐसे कर स्पीड पोस्ट से भेजा था इसको। और ये देखिए कितना मोटा हो गया था, वो बता देते हैं, दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को जा करके बोलिएगा। ये कुल तकरीबन 1200 आसपास था ना, 1227 1127 लोगों का साइन था, और हम सब जगह इसको भेजे पहुंचा है, जिसमें कि एक सेंट्रल रजिस्ट्रार को जहां भी कहा जा रहा है वहां भी भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, डीएम, यहाँ का पटोरी थाना प्रभारी उसको भी दिए हैं, उसका एसपी को भी दिए हैं, एसडीओ को भी दिए हैं, हर जगह 17 जगह हम लोग भेजे हैं इसको। और इसको भेजने के बाद सबसे बड़ी बात है, पूरे एरिया में बहुत सारे लोग आए थे वहां पर, जैसा कि हमने बताया था 3-4 हजार के आसपास लोग आए थे, बहुत सारे आए, देख करके चले गए। और हम आपको यही कह रहे थे कि कल आज जो सड़क के बाहर खड़े हैं, हो सकता है देख रहे हो, कल को आपके साथ खड़े होंगे। सही यही बात बोले थे ना आपको। तो किसी को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई सड़क नहीं जाम करना है, क्योंकि सड़क जाम कीजिएगा तो जो लोग जा रहा है कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देगा कि भाई ये लोग परेशान है और हम लोग को भी परेशान कर रहा है। तो अगला जो हम स्टेप लेंगे उसमें कहीं ना कहीं लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी अखबार के अंदर आ गया, तो अखबार के अंदर आ गया तो लोगों के मन में इतना तो बेचैनी जरूर हो गया होगा कि कैसे मिलेगा पैसा। सही बात है, गलत बात है? तो इसी के लिए हम आप लोगों को यहाँ बुलाए हैं, क्योंकि एक तो आपको टीम बना करके लोगों को हेल्प करना है, टीम बना करके लोगों को हेल्प करना है और लोगों को जागरूक करना है। कल को अगर पैसा ये 5000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, आपका टोटल 86,000 करोड़ है, एक आदमी को मिलेगा दूसरे आदमी को नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। कल को ये भी हो सकता है जैसा कि अखबार में दावा किया जा रहा है कि हम सबको दे देंगे, तो सबको दे देंगे यानी कि प्रसादी के जैसा बांट दीजिएगा, हमारा 1 लाख होगा 5000 दे दीजिएगा, कागज दे दीजिएगा, ये भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, कल को ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के बाद सरकार के ऊपर कंटिन्यूअस दबाव बनाना होगा कि भैया जितना पैसा है, जितना हमारा पैसा बनता है उतना हम लेंगे। उसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है पूरे देश में जो कि आपके पैसे से खड़ा किया है, उसको बेच करके आपको पैसा मिलना चाहिए। ये सहारा सेवी का जो पैसा ये 5000 रुपया करोड़ दिए हैं, उसका कहानी बहुत सिंपल तरीका से आपको बताते हैं। 25,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया था सहारा इंडिया को कि आप सहारा सेवी रिफंड खाता में जमा कराइए। कितना? 25,000 करोड़। इसने क्या किया? मात्र 15,000 करोड़ जमा किया, मात्र 15,000 करोड़।
10,000 करोड़ रुपया जमा कम किया। उसके बाद 2200 करोड़ के आसपास जो सुब्रत राय है वो अपना पेरोल बढ़ाने के लिए सहारा क्रेडिट से निकाल करके फिर सेबी में जमा किया, तो इतना पैसा इसने जमा किया। अब बाद का जो 24,000 करोड़ अभी हो गया है वो इंटरेस्ट का पैसा है। किस चीज का? जो पैसा आपका जमा है वो ब्याज का पैसा है उतना। अब ब्याज का पता कितना जमा किया? 17,000 करोड़ जमा किया, तो 17,000 और 25 में कितना हुआ? 3 और 5 8,000 करोड़। अब वो ब्याज में से आपको 5,000 करोड़ दे करके चुनावी लॉलीपॉप है। हम यही बोले हैं, चुनावी लॉलीपॉप है। आप ही के ब्याज के पैसा में से ही 5,000 करोड़ दे रहा है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? समझिए इस बात को। तो ये इसलिए दिए हैं क्योंकि आप जब सड़क पे यहाँ उतर रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है आपको कि पटोरी में क्या हो रहा है। पटोरी के अंदर से ही लोगों को बताया गया कि सहारा इंडिया बंद हो चुका है, पैसा जमा नहीं कीजिए। अभी हमको तेलंगाना से लेकर के कौन से स्टेट है जहाँ से फोन नहीं आता होगा और मैसेज नहीं आता होगा, कमेंट्स नहीं आता होगा। हमारे यूट्यूब पे जाके देखिए कहाँ कहाँ से लोग कमेंट्स कर रहे हैं। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मतलब कौन से स्टेट से लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं जहाँ से नहीं देख रहे होंगे। भले ही छीट-फूट ही देख रहे हैं लेकिन देख रहे हैं हर जगह से। और पूरे देश में बंद हो गया, लोग जागरूक होकर के बंद किए हैं। अब क्या है, पैसा सबको मिलना चाहिए, तो इसके लिए घर में आदमी रहेगा तो पैसा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। 5,000 करोड़ क्यों जारी करवाया? क्योंकि जितने लोगों ने क्लेम भेजा, आपको हम साइन जब करवाए थे तो वहां पे लिखवाए थे आपका कितना पैसा है। सही बात है, कितना पैसा है। क्यों हम दावा कर रहे हैं कि हमारा इतना पैसा नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी सब का नतीजा है, जो लोग भेजे हैं उसी का नतीजा है। जितना सरकार के पास डाटा गया उसके हिसाब से वहां से पैसा रिलीज करवाया, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ से जब विधायक को भगा सकता है, कहीं गली गली से विधायक हमारे एमपी को रगड़ने लगेगा लोग,